औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात हज़रत हुसैन की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से पिछले भी आगे आ जाते दो दो कदम यार, ये रौनक ही बन जानी थी मजलिस की। बंदा पीछे भी बैठना है तो आगे भी बैठना ही है इजाज़त नौकरी शुरू करें आपके साथ। बस भाई बस बस आप थोड़ा सा मेहरबानी कर। आले मोहम्मद का खालिक आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। जनाब सैयदा के सदका में मेरा मालिक आपके और बानियान के माल में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, सेहत और ज़िंदगी में, मार्फत और इज़्ज़त में मौला मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। हज और ज़ियारात मेरा अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। बेमार मोमिनीन को मौला सेहत अता फरमाए, बे औलादों को मौला बेटे अता फरमाए, बेघरों को मौला अपने घर अता फरमाए, बेरोज़गारों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने अज़ादार नौजवान बैठे हो मालिक आपको अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। बुज़ुर्गों को मेरा मालिक मज़ीद सेहत सलामती और ज़िंदगी अता फरमाए। सैयद नासिर बुखारी साहब, सफ़ीर नकवी साहब, पूरी ये तंजीम, शिया कम्यूनिटी, तमाम मातमी अज़ादार तमाम की मेहनत के सिला में हुसैन की माजर अज़ीम अता फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। है इजाज़त चंद नमात इबादत में गुजारना। गिने चुने नकवी साहब की बेटी बीमार है, जनाब सैयदा जनाब मासूमा के सदका में जल्द अज जल्द शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मालिक हर परेशानी दूर फरमाए, नज़र बद से मौला महफूज रखे, हर शर से मौला महफूज रखे। बड़ा पुराशोभ ज़माना है सरकार, बड़ा पुरखतर ज़माना है, बातिल ज़माना है, दज्जाली ज़माना है, पता नहीं क्या क्या ज़माना है। मालिक आपको महफूज फरमाए। हम आपके लिए बड़ी ढेर सारी दुआएं मैं हर वक्त करता रहता हूँ। घर है मेरा, वतन है, सारे मेरे अपने बैठे हो। सरदार सैयद अज़ादार तमाम के लिए दुआ भी की है। दो बातें करनी है फिर सफ़र कर जाना है इंशाअल्लाह आपके सामने। पता नहीं अली किस मंजिल पे खड़ा है, ये तो अली को जानने के लिए उलमा नहीं इल्म चक्कर में है। आप सलामत रहो। क्या खबर है, इल्म चक्कर में आ जाता है कि पता नहीं अली क्या है। इंतज़ार मौला आपको सैयद दे, मौला कामयाबी दे। सैयद बादशाह आज़ादार बाबा जी दुआ कर दे रहे आज ये बच्चे जवान माशाल्लाह। ये तो मैं रूह समेत कान पकड़ के अली के सामने खड़ा हूँ। कंपटीशन हो गया है मार्फत में। मैं अली इंज मनदा तो आदे मैं फिर इंज मनदा। पता है मार्फत की तारीफ़ क्या है, मैं बच्चों को बताता हूँ। मार्फत यही है कि बंदा कान पकड़ के ना रूह समेत अली के सामने खड़ा हो जाए और कहे कि या अली मुझे नहीं पता कि तू क्या है। क्या कमाल के लोगों से सही है। मेरा वतन है ना साहब नकवी साहब, आपको वाह वाह है। मेरे बच्चों सदा सलामत रहो, हाथ फैला लिया करो, खैरात ले लिया करो। हैदरी एतराफ़ करना चाहिए। चलो कोशिश फरमा लो जाए। हदीस है हुसैन के नाना की आगा जी, जो आपके उर्दू में याद है, मैं उसे अरबी में पढ़ता हूँ। क्या है हदीस? सरकार फरमाते हैं मा अरफ़ल्लाहु इल्ला अना व अली, मा आरिफूनी इल्लल्लाह व अली, वला आरिफ अलियन इल्लल्लाह व अना। फरमाते हैं अल्लाह की किसी को पहचान नहीं। और यार यहाँ पे तर्जमा किया जाता है कि अल्लाह को कोई नहीं जानता। जब छोटे बच्चे से भी पूछे ना अल्लाह कितने हैं, वो कहता है एक, इसी को जानना कहते हैं। छेड़ के छोड़ा ना करो, या छेड़ा ना करो या छोड़ा ना करो, फिर तंग क्यों करते हो? इसी को नकवी साहब जानना कहते हैं कि बच्चे को भी पता है कि अल्लाह एक है। जानना और बात है, पहचानना और बात है। जो जानता है उसे आलिम कहते हैं, जो पहचानता है उसे आरिफ कहते हैं। अच्छा पहले जुमले पे दाद दे दी है, मैं खुश हो गया, अब पीछे हट गए हो, थोड़ा सा करीब आ जाओ। फिर
मोहम्मद फरमाते अल्लाह की मार्फत किसी को नहीं, यानी पहचाने तौहीद किसी को नहीं सिवाय मेरे और अली के। कि अल्लाह को या अली पहचानता है या मैं मोहम्मद पहचानता। छोटे छोटे बच्चों खुश हो जाया करो, या आगे आगे ना बैठा करो। आगे फरमाते इसी तरह मेरी भी मार्फत किसी को नहीं, या अल्लाह को है या अली को है। क्या इन तीनों ने खुद में खुद को तकसीम किया हुआ है? वाह 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 वाह, क्या बात हो रही है रजा कसम से। ये पता नहीं कौन छेड़ रहा है और कैसे छेड़ रहे हैं। हाथ ऊंचे छाओ तो फिर दिल लगे हैदरी। मैं इतना शोखा मौलवी नहीं हूं कि मैं ऐसे अली निकालता फिरूं। अली के फजाइल मुझे बेचैन नहीं करते, बड़ी चैन की नींद सोता हूं। बेचैन तब होते हैं जब आप बेचैन करें। कोई अंदर हाथ डाले तो फिर दिल करता है सुनाने को, वरना कोई बंदे तो ख्वाब देख लें तो पूरे मोहल्ले को सुनाते हैं। हाँ, बर्दाश्त भी करना चाहिए कुछ अली के फजाइल किस लिए बना है, तौफीक मांग लेनी चाहिए, वरना भटक जाओगे। भटक जाओगे या आगे निकल जाओगे तो या नीचे मर जाएगा जमाना। फिर मुश्किल काम है जी। रेड जोन है अली, टच करोगे तो पता नहीं क्या क्या नजर आएगा। हाँ, हुसैन की इज्जत की कसम सरकार फरमाते अल्लाह की मार्फत किसी को नहीं सिवाय मेरे और अली के, मेरी मार्फत किसी को नहीं सिवाय अल्लाह और अली के। इसी तरह अली की मार्फत भी किसी को नहीं सिवाय अल्लाह और मेरे। सुनी हुई हदीस है, बच्चों को याद है। अब फैसला दो तो मैं आपको सलाम करूं, नहीं दोगे तो फिर भी सलामी करना क्या कर सकता हूं। सबसे सुपर पावर जो सुप्रीम पावर है वो अल्लाह है। अल्लाह अकबर क्या मानी करते हो? अल्लाह सबसे बड़ा है। ओ सारे बुजुर्गों ने भी यही किया है, बच्चों ने भी यही किया है, सुनते जो यही हो, ये गलत है। सबसे बड़ा क्या मतलब है? वो सब कौन है जिनसे वो बड़ा है? अल्लाह किसी से बड़ा बड़ा नहीं बनता। अल्लाह अकबर का माना है बस अल्लाह ही बड़ा है। तमीज खुद को नहीं, काफिर बाबा जी हमें कहते हैं। अल्लाह को मानने के भी तमीज होनी चाहिए बंदे को। एक या बच्चा दो, समझ रहे हैं मेरे बच्चे? माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है उसका मैं नौकर हो गया हूँ। हाँ, मुश्किल बात पे आपके हाथ उठे, आपके क्या कहने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या मानी करते हो? तमाम तारीफें अल्लाह की हैं। बेवकूफों ने तर्जमे किए हैं। लफ्ज़ तमाम अल्लाह के साथ नहीं लगता, वो तो तमाम हो गया। तारीफ भी, तारीफ के पता क्या मानी है? जिस चीज की हद बयान करनी हो उसकी तारीफ की जाती है। आप मुझसे पूछें ये क्या है? टेबल है, तो इसकी यही तारीफ है कि ये ना आसमान है, ना जमीन है, ना बंदा है, ना बशर है, ना माइक है, ना स्पीकर है, ना स्टैंड है, ना मजलिस है, बस ये टेबल है। ये मुकम्मल तारीफ है, खत्म। हद करने के लिए तारीफ की जाती है, अल्लाह की हद ही नहीं। हम्द का मानी तारीफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह का माना है हर हम्द अल्लाह के लिए है। क्या मतलब? क्या मतलब? अब मुझे यकीन होना चाहिए कि मैं इमामिया कॉलोनी में हूं, नाम ही इतना अच्छा है। तो जो इमाम के नाम से कॉलोनी हो वहां कीमत ना मिले तो फिर फायदा किस बात का है? अरसा हो गया, इतने सारे थे, अब तो जवान हो गए। आप मेरे सामने जो बच्चे बैठे हो, हर हम्द अल्लाह के लिए। क्या मतलब? यानी जब आप अली के फजाइल पढ़ते हैं तो फजाइल अली के हैं, हम्द अल्लाह की होती है। जियो जो हाथ उठे मेरे बच्चों, बहुत शुक्रिया। जो पीछे हाथ नहीं उठा सके हो, लंगर खाना आता है, अली को सलाम करना नहीं आता, हाथ बुलंद करो। हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके क्या कहने? हैदरी अली। माठा माठा अली का नाम ना लो, नहीं लेना तो ना लो। डंडी ना मारा कर अली का नाम लेते हुए। फेफड़े भी हैं, जबान भी है, कोशिश करो। या अली, ये है इसमें अली जिसमें तौहीन हो जाए अली के नाम में, फिर लेना नहीं चाहिए।
वैसे चुप कर देने चाहिए। अली इस इंतजार में बैठा है कि ये या अली कहेगा तो मैं माना जाऊंगा। वो इस इंतजार में नहीं है। ना अल्लाह मेरे सजदे के इंतजार में बैठा है कि जाफर सजदा करेगा तो मैं अल्लाह माना जाऊंगा, तो ना अली इस इंतजार में बैठा है कि ये मुझे मानेंगे तो मैं अली बनूंगा। नहीं नहीं, वो बड़ा बेनियाज है। हसन मौला बिस्मिल्लाह। मुनकर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है। मुनकर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है और माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है। रख बुग़्ज़ अली दिल में तू पर लाख नमाजें, ये बुग़्ज़ का दबा है महराब नहीं। मौला आपको सेहत सलामती अता फरमाए नबी से। चले आगे, एक फैसला देना है आपसे। क्या फैसला लेना है जी? सबसे सुपर पावर अल्लाह है, बड़ा है ना, मैं समझा नहीं सकूंगा, खुद समझो तो फिर दाद बनती है, वरना मैंने मेरे ऊपर ना रहना, क्योंकि बात ही ऐसी है। एक बड़े को ना तवज्जो हट गई, एक बड़े को दो छोटू ने मिलके पहचान लिया। जो पहुंच गए हो वो ऊंचा बोल पड़ो, जो नहीं पहुंचे उनसे दाद ले ही नहीं सकते। किबला काज़मी साहब, एक बड़े को, अल्लाह बड़ा है, मुस्तफ़ा अल्लाह से छोटा, अली दोनों से छोटा, और जिनका छोटा अली हो उनके बड़े क्या होंगे? आपको बाबा, आपको बाबा, आपको बाबा भाईजान जो हाथ अभी तक फैला हुआ है, हाथ बुलंद करें जी। हैदरी अली मुंतजर कैसे बंदे मिल गए यार ज़ैन। काज़मी साहब पिछले सरदार, अल्लाह बड़ा है, मुस्तफ़ा अल्लाह से छोटा, अली दोनों से छोटा, तो दो छोटू ने मिलके मुश्किल बात पे बोल रहे हो। कब्र तक नौकर, कब्र में मुलाकात होनी है मेरी अपने मुर्शिद अली के साथ, सवालों जवाब पूछते देते रहेंगे। पहले आपकी गवाही दूंगा कि मौला मुश्किल बात पे आपके हलाली मवालियों ने मेरी मदद की थी, जहाँ कराची छुप देखा है वहाँ आपको बोलते देखा है। आज बात इतनी मुश्किल है, एक बड़े को दो छोटू ने मिलकर पहचान लिया। अब दर्जा छोटा हो गया, अल्लाह के बाद मोहम्मद आ गए, एक दर्जा नीचे आ गए ना, लेकिन पहचानने के लिए एक बड़ा चाहिए, और मुस्तफ़ा को पहचानने के लिए एक अल्लाह चाहिए, एक अली। तो एक छोटा मिला, एक बड़ा, फिर जाके मुस्तफ़ा की मार्फत हुई। अली है दोनों से छोटा, लेकिन अली को पहचानने के लिए दो बड़े चाहिए। वाह 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 वाह, आपको उठ के बोलना मेरे लिए अवार्ड बन गया है। जो हाथ उठ गए इन हाथों को मैं भूल ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर, मेहरबानी या रसूल अल्लाह, कोशिश कर लो या अली। हाँ हाँ, अली दोनों से मेहरबानी, आपके हाथों को जनाब सैयदा खैरात अता फरमा रही है, जो बुलंद फरमा रहे हो। ये सलाम ज़ाय नहीं जाता जो हाथ मजलिस में उठता है। मौला वाली मदद जी। जनाब इंतजार मंजूर साहब, मौला जिंदगी दराज फरमाए, बड़े खूबसूरत, बड़े कमाल, अजीम बाप के बड़े बेटे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, दो बड़े लोग आ गए जी माशाल्लाह। आपके क्या कहने? नवाब आरिफ साहब के बेटे मंजूर साहब, सुभान अल्लाह जी। अली है दोनों से छोटा, किधर चले गए हो? वाह जी वाह, मैं किधर? मुझे तो मार दिया तूने, मुझे वहां छोड़ के खुद वापस भी आ गया, तन्हाई में मुझे छोड़ा है। और कहाँ छोड़ा है? अली है दोनों से छोटा, अल्लाह से भी, मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी, लेकिन पहचानने के लिए दो बड़े मिले। तो क्यों टक्करें मार रही है नुतफे की पैदावार? गंदा बंदा अली को पहचानने और समझने के लिए फैसला हो गया है। अली अपने से छोटे की समझ में आता ही नहीं। आपको वाह आया जी, आपका हाथ उठना बड़ी दलील बन गया है यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिसका फेफड़ा ठीक है थोड़ा ऊंचा बोले मेहरबानी करो हैदरी। क्या कहने आपके, क्या कहने। तो अली पता नहीं किस मंजिल पे खड़ा है। जो खुश बैठे हो कभी दुख ही नहीं देखोगे, हो ही नहीं सकता। इसको दुख थोड़ा कहते हैं कि आज भी पैसे नहीं है। ये कौन सा दुख है। वो आपके छठे मौला बैठे थे तो सरकार ने आयत पढ़ी कि अल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। तो अबू बसीर कहते हैं मौला अल्लाह जिस पे राजी होता है उसे तो ज्यादा रिस्क देता है। फिर मैं बेशक देता है। तो उसका मुंह उतर गया। तेरा मुंह क्यों उतर गया। कहते मौला आपके दुश्मनों के पास ढेर लगा हुआ है सोने चांदी का, हम आपके हुब्बदार मानने वाले रोटियां गिन गिन के रखते हैं, तो अल्लाह माज़अल्लाह आपके दुश्मनों पे राजी है। फिर मैं चुप करके बैठ। तो रोटी कपड़ा मकान सोने चांदी हीरे जवाहरात को रिस्क कहता है। तो मौला और क्या फरमाया, अल्लाह जिस पे राजी होता है उसे अली देता है। तो कितना राजी है हम पर हमारा अल्लाह कि उसने हमें अली की विलायत से नवाजा हो। हैदर मौला आपको सलामत रखे। जो हाथ उठा शबाश जी, दुआ फरमाने बैठे हो जी, बिस्मिल्लाह। आपको वाहबा जी। सिमट गया मसाहब, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, हवाले करने लगे हैं मिंबर। नहीं कसम मौला की यार, ऐसे बेवकूफ जमाना है, रहने दो। इश्क की तारीफ क्या है, इश्क की क्या तारीफ होती है। इश्क अपने महबूब के अलावा ना किसी की सुनता है ना किसी को देखता है। अली से इश्क है हमें, तो फिर अली के दुश्मन की क्यों सुन रहे हो। बस अली की सुनो, अली को देखो। ये अली है, मुझे नहीं पता कहाँ पे है, किस मंजिल पे है, किस मकाम पे है, किस बुलंदी पे है। मुझे तो अली की बुलंदी भी नहीं नजर आई कि किस बुलंदी पे खड़ा है। कायनात की सबसे बड़ी बुलंदी है खुद मुस्तफ़ा, उसके कांधों पे मैंने अली को देखा है। एक दो, जो हाथ उठ गए, बुजुर्ग हाथ ना भी उठाएं तो खैर है यार। आइए सर, आइए सर, आइए सर। कायनात की सबसे बड़ी बुलंदी है हुसैन के पाक नाना। ये जब मक्का फतह हुआ तो दोनों भाई इकट्ठे खड़े हैं, अली और नबी। और ये जो पढ़ा जाता है कि जब अली काबे में आए तो वहाँ बुत पड़े हुए थे, तो फिर बुतों ने एक दूसरे से कहा कि यहाँ से चलें, पता नहीं किधर चलें, वो शहर का नाम मुझे नहीं आता, तो वो उधर हो जाए तो वो हो जाए। ये आस बिन वैल मलाउन की झूठी रिवायत है। ये उसकी रिवायत है कि अली जब काबे में आया तो वहाँ बुत पड़े हुए थे कि कोई बड़े घर में नहीं आया, बुत खाने में आया है, और हम नारे मार मार के फावे हो जाते हैं। खुद सोचो कि चाबी अबू तालिब के पास थी, बुत किसने रखे थे। हाँ, बुत आपको वाहवा है, कभी अक्ल भी इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ वाहवा नहीं कर लेनी चाहिए। कितनी बातें हैं जो गलत और आम है, और आम इतनी हो गई है कि अब उन्हें सही माना जाता है। गलत और आम की तारीफ यही है, ऐसा है ना जी। हाँ, बुत रखे गए, लेकिन हिजरत के बाद जब काबे के वारिसी चले गए तो फिर वहाँ 360 बुत रखे गए थे। हर कबीले का अपना अपना बुत था, क्योंकि अरब में नखरा बड़ा है, अभी भी है। तुम अरब वालों के पास हो, तुम कहोगे यार ये सलाम कैसे ले रहे हैं। हम उनके आदी हो गए जब वहाँ पे गए थे, नखरा ही पड़ा है उनमें। उस वक्त भी था, उन्होंने कहा नहीं हम किसी के बुत सद को नहीं पूजेंगे, हम अपने कबीले का अपना बुत है। तो फिर जो बड़े बंदे थे उनके, किसी का सोने का बुत, किसी का चांदी का, किसी का पीतल तांबे का, किसी का मिट्टी का, इसी तरह अपनी हैसियत के मुताबिक। ज़बान काट के TCS कर दूंगा जो जहाँ से भी है, मेरे शहर का है तो आपको तो वैसे दे दूंगा, अपनी मर्जी के कुत्ते को फेंक देनी। अबू तालिब को जो काफिर कहते हो, इन 360 बुतों में एक बुत भी हाशमियों का नहीं है। जिसे मार्फत, सैयद मेहरबानी, मेरे बादशाह मेहरबानी, आपका उठ के बोलना मेरे लिए दाद हो नहीं है, वो हार्ड हो गया है। जो हाथ नहीं उठा सके हो, जाफर को हाथ दाद ना दे, अपनी खैरात तो ले। अपनी खैरात से क्यों महरूम हो रहा है।
एक बुत भी हाशमी खानदान का नहीं है। आपके क्या कहना? अबू तालिब का भी ईमान नहीं पढ़ना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, नमक चाटते हैं। अबू तालिब के एहसान पढ़ने चाहिए। बिस्मिल्लाह। आदाब कलमा गोई के जिसने सिखाए हैं उसके भी 4 कलमे इसी ने पढ़ाए। वाह वाह वाह। नहीं, मैं अपनी शिया कौम के बच्चे से भी पूछूं ना कि बेटा ईमान अबू तालिब पर दलील दो, या कोई दुश्मन पूछ ले तो वो बच्चा भी हमारा कहता है अबू तालिब ने सरकार मोहम्मद का निकाह पढ़ा है। यानी इतनी बात है कि बच्चे को याद है। मोहम्मद का निकाह तो अबू तालिब ने पढ़ाया, अबू तालिब का निकाह किसने पढ़ाया? दाद हो गई है थोड़ी, क्योंकि जब कीमत बढ़ जाए तो खरीदार थोड़े होते हैं। रश होता है पहले बाजार में, जब आप डायमंड खरीदने जाएंगे ना, हीरा, तो वहां रश नहीं होता। हर बंदा थोड़ा जाएगा हीरा खरीदने। बड़ी साफ सुथरी खूबसूरत दुकानें सजी हुई हैं, इक्का दुक्का बंदे। डायमंड देने लगा हूं, सारे खरीदार बनना। कोई ये ना कहे कि मैं गरीब हूं ना, तेरी जेब में विलायत वाला सिक्का है। इतनी बड़ी बात है कि हजरत जिब्रील भी मुझे काज़मी साहब आज 2 दाद आ कर दे तो मेरी दाद वाला कशकोल पूरा नहीं होता। इतनी बड़ी बात है। मुस्तफ़ा का चैलेंज है मेरा। हजरत मुस्तफ़ा का निकाह भी अबू तालिब ने पढ़ाया है और अपना निकाह भी अबू तालिब ने खुद पढ़ाया है। क्यों अपना निकाह खुद क्यों पढ़ाया है? मैं समझा नहीं सकूंगा, मौला मदद करना। अपना निकाह खुद क्यों पढ़ाया? चूंकि उस वक्त दूसरा मर्द ऐसा था ही नहीं जिसमें ये हौसला होता कि वो अली की मां से जाके इजाजत लेता। जियो जो हैदर, जो बिनते असद बीबी को सलाम कर सकते हो, उच्चा बोलो हैदरी। आ जाए है ही नहीं। 360 बुत थे, बुत पड़े थे ऊंचे। जाने लगा हूं मैं, हुक्म की तामील होगी, आपकी ज़ियारत होगी, नौकरी होगी, और क्या चाहिए यार। बुत पड़े थे ऊंचे काबे में, दोनों भाई खड़े हैं इकट्ठे। रसूल फरमाते हैं या अली, या आप मेरे कांधों पे सवार हूं या मैं आपके कांधों पे सवार हूं, बुत तोड़े। कितने चुप हैं? मेरे अंदर हलचल है, मैं आज तक हैरान हूं और हैरानगी खत्म हो ही नहीं सकती। कब्र में जाएंगे, मिलेंगे मौला से, फिर हैरानगी खत्म होगी, उससे पहले तो हो ही नहीं सकती। कि मुझे आज तक समझ नहीं आई, जो हाथ चांद और सूरज तक जाता है वो बुतों तक क्यों नहीं जाता? हाय कोई मसलहत होगी हुसैन के पाक नाना की, बस यही समझ आई है। अमीरुल मोमिनीन ने हाथ बांधे, या रसूलल्लाह, आप हर लिहाज से मुझसे अफजल हैं। और मुझे आज तक ये भी समझ नहीं आई कि मसलन मैं दावा करता हूँ कि मुझे यार ये सैयद है मुंतज़िर हमारा, मुझे अच्छा प्यारा लगता है, मुझे इससे ज़रा बड़ा प्यार है जी। मैं ज़ियारतों से वापस आऊँ, 2 तोहफे ले आऊँ, एक हो महंगा एक हो सस्ता। सस्ता तो मैं इसको दे दूँ तो महंगा किसी और को, ये कैसा प्यार है? नकवी साहब, जिससे मोहब्बत है उसी को महंगा तोहफा दिया जाता है। मेरा मालिक मोहब्बत सारी मुस्तफ़ा से, महंगी चीजें सारी अली को। ना ना ना, अब दांत खा गए आप। ना ना, अपनी मर्जी से ना सुन, मेरी मर्जी से भी कभी सुन लो यार। महंगे तोहफे सारे अली को, अपना घर भी दिया तो अली को, अपना नाम भी दिया तो अली को, अपना इस्म भी दिया तो अली को, अपना जिस्म भी दिया तो अली को। ये काले रबीउल अव्वल हो सकता है पहली हो जाए, वरना परसों तो है ना।
शिया सुन्नी मिलकर मिलाद मुस्तफ़ा के जश्न मनाने के लिए तैयारी करोगे। आओ पूरे रबीउल अव्वल में इससे बड़ा जुमला कोई कहे जाए मैं जबान काट दूंगा अपनी शान मुस्तफ़ा में। अल्लाह कहते हैं मैंने अपना जिस्म अली को दिया है ना, जी मालिक। अपना नाम भी अली को दिया है ना, जी मेरा मालिक। अल्लाह कहते हैं फिर जरा जमीन पे देखा कर, जब ये दोनों भाई मिल के चलते हैं, आगे मोहम्मद होता है, पीछे अली चलता है। मैंने अपने महबूब को आगे चलाया है, अली को पीछे चलाया है। और अपने महबूब से कहता हूं जरा नाज भरे अंदाज में चलते चलते मुड़ के पीछे देखा भी कर। जाहिर में अली होता है, बातिन में मैं खुद तेरे पीछे चल। वाह 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 वाह। चूंकि महबूब तो अल्लाह का है ना, है। मैं होता तो पता नहीं कितनी दाद देता। जल्दी जल्दी हैदरी या अली या रसूल। आप हर लिहाज से मुझसे अफजल अली ने कहा। वापस आओ, आगे नहीं निकल जाना कि मैं ही भूल जाऊं। रसूल के अली कहते आप मेरे कांधों पे सवार हूं। अली ने कांधा झुकाया, मुस्तफा ने जमीन से पांव उठाया। अभी कांधे और जमीन के दरमियान में था मोहम्मद का कदम। बस जाने लगा हूं मैं। फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़, फौरन जिब्रील जमीन पे नाज़िल हुआ। आपको वाह बाजी। उसने आकर अपने मलकूती हाथों से सरकार मुस्तफ़ा का कदम पकड़ा जो यहाँ रखने वाले थे, चूमा। और जिब्रील क्या हुआ? सरकार अल्लाह कह रहा है कैसे अली पे सवार होगा, देख तो सही, चेहरा मेरा है, हाथ मेरे हैं, पहलू मेरा है। वक़्फ़िज़ जनाहका वमन इत्तबाका मिनल मोमिनीन। हबीब उसके लिए कांधा तू झुका जिसने मोमिनीन से भी पहले तेरी इत्तिबा की थी। इधर ही हो ना, एक जुमला कह दूं, इधर जाते जाते कह दूं और फिर आपसे इजाजत चाह के जाने लगा हूं। हुसैन की नालैन की कसम, अमीरुल मोमिनीन की विलायत उज़्मा की कसम। ये कोई मतलब नहीं कि अली कांधों पे सवार हो गया तो बंदा ऐसे अपनी मर्जी से सोच ले कि शिया अली को अफजल मानते हैं। नहीं नहीं, ये मुस्तफा ने बताया है कि अली है क्या। हुसैन जब सजदे में सवार हुए थे तो इसका यह मतलब नहीं कि हुसैन अफजल है। मोहम्मद ताज़ीम हुसैन बता रहे हैं कि इसका एहतराम है कितना। ईद वाले दिन दोनों भाइयों को उठाकर सैर करवाई, इसका यह मतलब नहीं कि हसनैन माज़ल्ला अफजल हैं। एहतराम हसनैन बता रहे हैं। और वो जो जन्नत वाली हदीस है कि अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, इससे अगली हिस्सा भी है। और आगे खुद फरमाया व अबू हुमा अफजल हुमा, इन दोनों का बाप इन दोनों से अफजल है। यानी पूरी जन्नत में हसनैन सबके सरदार हैं, अली के नहीं। ओए 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 ओए, हाँ अली किसी और मंजिल पे खड़ा है। वाकया सुन लो और मुझे छाने दो। सारी रात ख्वाब में अगर नजफ और जन्नत सामने ना आए तो मैंने जाकरी खरीदी नहीं, पीनी नहीं, खैरात ली नहीं, रजा की चौखट चाटी नहीं। हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी मेरे मजहब का वो आलिम है कि जब नजफ जाके अली को सलाम करते थे तो अमीरुल मोमिनीन इसके सलाम का जवाब देते थे। थोड़ी बात है, इतना बड़ा आलिम। तफसीर अल बुरहान लिखी है, ऐसे ऐसे राज लिख दिए हैं कि बंदा पढ़ा बस किताब में पढ़ सकता है, आपको भी नहीं सुना सकता। मौला की कसम, बच्चे के हाथ में छुरी दे तो अपना हाथ काटेगा। वो कहते हैं 4 साल, वो कहते हैं अली को देखो भी किसको समझ में आता है। वो कहते हैं 4 साल के हैं अली, बाज़ाहिर चल फिर रहे हैं अपने घर में। बिनते असद बीबी भी बैठी हैं और मक्के की कुछ औरतें वो भी बीबी के साथ बैठी हैं। अली कभी माँ के सामने से यूं गुजर जाते हैं, कभी माँ के पीछे से यूं गुजर जाते हैं, कभी इधर से गुजर जाते हैं। मसलहत है अली की। बैठे बैठे जनाब फातिमा बिनते असद ने आवाज दी, या अली तंग ना करो। वो जिस तरह बच्चों को माएँ कहती हैं, मशीयत इलाही के तर्जमान के कदम रुके, इरादतुल्लाह के कदम रुके। वही हाथ अम्मा के सामने बांधे, कभी खुद भी पहुंचा करो। सारी छुरी हमारी गर्दन पे रखी हुई है।
कि ये कहें तो हम दाद दें। तुम्हें समझ तो आई गई है? हाथ बांधे। जो किताब में जुमला है वो अभी भी नहीं पढ़ सकता। मेरे अंदर हौसला नहीं, कोई और होता तो पढ़ देता शायद, क्योंकि हौसले वाले ढेर सारे लोग हैं। मेरे अंदर वो जुमला पढ़ने का हौसला ही नहीं कि वो क्या किसको सुनाए, वो खुद मजा लेने वाला है। हाथ बांधकर अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, अम्मा, मैं मुतबादिल लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अम्मा जी अली अपने मोसनू को डांटा नहीं करते। ये लफ्ज मोसे नहीं बढ़ा है, इससे वो जो किताब में है वो और है। आइए कि बिला, आइए कि बिला, आइए कि बिला। मौला आपको सेहत दे। अल्लाह मस्जिद वकार हुसैन नकवी साहब, मालिक आपका साया सलामत रखे। इमाम हुसैन आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। इसी तरह मज़हब आले मोहम्मद की खिदमत करते रहें और इसी तरह आज़ादार और आज़ादारी की आपकी खिदमत जो है वो बड़ी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। थैंक यू। अम्मा अपने मौसनों को डांटा नहीं करते। हैरान हो गई 4 दिन काबे में रहने वाली बीबी, जो 4 दिन अल्लाह के घर में रहे, वो कितनी अजमत वाली है। या अली बेटा है तू मेरा, लोरियां सुनाती हूं मैं तुझे, चलना फिरना सिखाया है मैंने तुझे, तू मेरा मोहसिन। कहते अम्मा मैं याद करवाता हूं, आप याद करें। करवाएं याद या अली। हाशिम बहरानी फरमा रहे, हाथ बांध के कहते अम्मा जब आपकी शादी मेरे बाबा अबू तालिब से हुई थी, पहले तो यही दाद मेरी बन गई थी, आप खा गए कि बेटा माँ को उसकी शादी की खबर दे रहा है। हजरत सलमान और अबू ज़र ने एक दूसरे पर पहेलियां डाली थी और हजरत सलमान ने अबू ज़र से कहा था कि पहले पहली तू डाल। अबू ज़र कहते नहीं पहले सलमान तू डाल। फरमाते मुझे मुस्तफ़ा ने हुक्म दिया है कि अबू ज़र तेरा छोटा भाई है, इस पे रहम किया कर। तो लिहाजा मैं तुझ पे रहम कर रहा हूँ, अगर मैंने डाली तो उससे बूझ ही नहीं जाएगी। कहते ऐसे नहीं बूझी जाएगी, तू डाल के देख। जनाब सलमान कहते चलो पहली 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 है। वो कौन सा बेटा है जो बाप से पहले है? लो तो सबको आ रहा है ना जी। चलो ये फिर अलहदा मौजू एक आपका उधार रहा। अम्मा जब आपकी शादी मेरे बाबा अबू तालिब से हुई थी, हाँ या अली, अम्मा आप मस्तूरात बनु हाशिम के साथ उस तालाब पे सैर करने के लिए तशरीफ लेके गई थी जो तालाब बनु हाशिम की पर्दादारों के लिए ही मुंतखब था, हाँ या अली। अम्मा वहां पर्दे का इंतजाम हुआ, हाँ या अली। आप तालाब के साथ बैठ गईं, हाँ या अली। जो आपके साथ सहेलियां थीं वो जंगल की सैर के लिए कुछ दूर निकल गईं, हाँ या अली। अम्मा एक जंगल के शेर ने आप पे हमला किया था, हाँ या अली। अम्मा आपका एक तस्बीह पे विर्द होता था, या फारिसल हिजाज अदरिकनी। समझ गए हो ना? हाँ या अली। अम्मा आपने वो विर्द दोहराया था, हाँ या अली। एक घोड़सवार नकाब पोश घोड़े सवार जहर हुआ था, हाँ या अली। उसने तलवार निकाल के शेर को मारा, हाँ या अली। उसने तलवार नयाम में डाल के वापस जाने का इरादा किया, आपने खुद ही उसको पीछे से आवाज दी थी, सुन लो जिसने मुझ पे एहसान किया, न गरीब की बीवी हूँ न गरीब की बेटी हूँ, अपना अजर लेता जा, हाँ या अली। अम्मा आपके गले में कीमती मोतियों का हार था, हाँ या अली। वो उतार के आपने घोड़े सवार की हथेली पे रखा, हाँ या अली। फदाखला यदा हो फी जाए बहे, अली ने जेब में हाथ डाला, अम्मा देखो कोई मोती कम तो नहीं है। हाथ बुलंद करके है दरी। आइए सर।